सोचिए, एक दिन गोकुल धाम सोसाइटी की शांत और अनुशासित जिंदगी में अचानक ऐसा तूफान आ जाए जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। भिड़े और माधवी, जिन्हें सब आदर्श दंपत्ति के नाम से जानते हैं, उनके बीच अचानक एक बड़ा झगड़ा हो जाता है, और वह भी इतना गंभीर कि पूरी सोसाइटी तनाव में आ जाती है। सुबह सुबह सोसाइटी के परिसर में लोग देखते हैं कि भिड़े का चेहरा उतरा हुआ है और माधवी पूर्णतः चुपचाप है। भिड़े किसी से बात करने के मूड में नहीं है और माधवी भी अपने डब्बा वाला व्यवसाय की पैकिंग में अनमनी दिखाई देती है। गोकुल धाम के लोग पहले तो सोचते हैं कि शायद कोई छोटा मोटा मुद्दा होगा, लेकिन धीरे धीरे सबको यह समझ आने लगता है कि मामला सचमुच गंभीर है। सबसे पहले टप्पू सेना नोटिस करती है कि भिड़े सर आज उन्हें डांट भी नहीं रहे। अय्यर और तारक मेहता इस अजीब सन्नाटे को लेकर चिंतित हो जाते हैं, और फिर सोसाइटी की महिलाओं को भी महसूस होता है कि गोकुल धाम का आदर्श दंपत्ति आज कुछ ज्यादा ही अलग अलग व्यवहार कर रहा है। रोशन और अंजलि स्थिति को सामान्य करने की कोशिश करती है, पर माधवी उनसे भी ठीक से बात नहीं करती। जेठालाल को जब इसकी सूचना मिलती है तो वह हमेशा की तरह सच्चाई जानने जाता है, लेकिन भिड़े उससे भी कतराकर निकल जाते हैं। जेठालाल पहली बार भिड़े को इतना आहत और विचलित देखकर हैरान हो जाता है। सोसाइटी में चर्चाएं शुरू होने लगती हैं। क्या माधवी को भिड़े की किसी बात से ठेस पहुंची? क्या भिड़े ने माधवी के व्यवसाय को लेकर कुछ कह दिया, या फिर घरेलू जिम्मेदारियों को लेकर कोई गलत फहमी बढ़ गई? शाम तक गोकुल धाम का वातावरण पूरी तरह भारी हो जाता है। सबको लगने लगता है कि भिड़े और माधवी का यह विवाद सोसाइटी की पूरी ऊर्जा को बदल रहा है। हवाओं में अजीब सी चुप्पी और बेचैनी तैरती है। टप्पू सेना सोचती है कि यदि उनके टीचर जैसे माता पिता ही इतने परेशान हो गए तो सोसाइटी बाकी लोग किस दिशा में जाएंगे। इसी बीच एक भावनात्मक मोड़ आता है। माधवी चुपचाप सोसाइटी के बगीचे में अकेली बैठी होती है और दूसरी ओर भिड़े क्लब हाउस के कोने में तनाव में बैठे रहते हैं। दोनों के बीच गलतफहमी गहरी हो चुकी होती है, पर दिल में दोनों ही एक दूसरे के लिए चिंता महसूस कर रहे होते हैं। गोकुल धाम के लोग चाहकर भी उनके निजी मामले में दखल नहीं दे पा रहे, पर सब यही चाहते हैं कि यह झगड़ा जल्द से जल्द दूर हो जाए। और फिर एक छोटा सा पल, एक छोटी सी सोच दोनों को अपनी गलती का एहसास कराती है। माधवी को याद आता है कि भिड़े ने उसके लिए कितनी बार त्याग किया है, और भिड़े को समझ आता है कि माधवी की मेहनत और जिम्मेदारियों को शायद उसने हल्के में ले लिया। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के पास आते हैं। पहले थोड़ी चुप्पी, फिर हल्की सी मुस्कान, और फिर एक भावुक सुलह। गोकुल धाम के लोग दूर से यह सब देखकर राहत की सांस लेते हैं। सोसाइटी का वातावरण फिर से उजला और खुशनुमा हो जाता है, और सब एक बार फिर महसूस करते हैं कि गोकुल धाम में चाहे कितनी भी समस्याएं क्यों ना आए, यहां के रिश्तों की नींव प्यार, सम्मान और समझ पर टिकी है। और अगर भिड़े और माधवी का विवाद इतने प्यार से सुलझ सकता है, तो गोकुल धाम में कोई समस्या असंभव नहीं रहती।